गर्दी बंद करो, ये पुलिस गर्दी बंद करो, सरकार को मजलूम पुलिस गर्दी, ये पुलिस गर्दी बंद करो, ये दहशत गर्दी बंद करो, ये गुंडा गर्दी। जिस टाइम में मौजूद हूँ वेस्ट प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ मुजाहिरीन खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो है जामशोरों में खोसा बिरादरी के ऊपर जो है पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई थी। काफ़ी बच्चे और बड़े जो है ज़ख्मी हो गए थे और बड़ी तादाद में जो है उनके फायर करके उनको जो है लॉकअप किया गया था। तो आज यहाँ खड़े होकर मुजाहरा कर रहे हैं, तो आइए इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे आखिर क्या वजह है जो तहफ़्फ़ुज़ देने वाली जो पुलिस है वही जान की दुश्मन बनी हुई है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब क्या कहेंगे जैसे कि खोसा बिरादरी के ऊपर इतना जुल्म इन्होंने ढाया है सिंध पुलिस की जाने से, क्योंकि ये एक सिंध पुलिस का जो रवैया है मेरे ख्याल से काफ़ी एक नाजुक है, इस नहीं होना चाहिए जो आवाम के ऊपर तशद्दुद करे, जबकि ये एक मुहाफ़िज़ हैं जान के और जान के दुश्मन बन गए। इस सवाल से क्या कहेंगे आप? मैं अफसोस से कहूँगा कि आप लोगों ने देखा होगा ये 3-4 दिन से मीडिया पे चल रहा है, वो कई सदियों से वहीं रह रहे हैं। वो कोई ना दहशतगर्द हैं ना वहीं कोई डाकू है। आपने देखे होंगे कि मासूम बच्चों को जो है गोलियां मारी गई हैं और लेडीज़ को गिरफ़्तार किया गया है। बुड्ढे जो है उनको जो है रस्सियों से बांध के हथकड़ियाँ लगा के जो है कोर्ट में पेश करके जो है उनको जेल भिजवा दिया गया है। हम मुकम्मल जो है पूरे सिंध में एहतजाज हो रहा है। आज हम SUP के तरफ से वेस्ट प्रेस क्लब के सामने ज़िला वेस्ट के तरफ से एहतजाज कर रहे हैं। मुख्तलिफ हमारे जो है ज़िलों में मुख्तलिफ दोस्तों के मुख्तलिफ एहतजाज हो रहे हैं। कल भी एहतजाज हुआ था जिसमें हमें यकीन दिलाया गया कि इतवार तक जो है जो भी इसमें मुलव्वज़ हैं उनको जो है सज़ा दी जाएगी। लेकिन आप ये बताएं कि सिंध पुलिस जो आज सिंध है उनसे या फिर हुकूमत सिंध से क्या मुतालबात करते हैं आप, जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, जिन्होंने इंसानियत का कत्ल किया है, क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए? हम ये कहना चाहते हैं कि इस पे जो है इंक्वायरी बिठाई जाए। इसमें जो भी इन्वॉल्व हैं, SSP जामशोरो, DSP इलाके का SHO, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको फिलफौर अपने जो है ड्यूटी से हटा के उनको जो है गिरफ़्तार करके उनके ऊपर जो है मुकम्मल इंक्वायरी किया जाए। इस इंक्वायरी में जो भी इन्वॉल्व है उनको सज़ा दिया जाए कि आइंदे ऐसा अमल ना हो। और हमें उम्मीद नहीं है कि उस इंक्वायरी में SSP जामशोरों को भी शामिल किया गया है। तो हम कहते हैं कि ये जजों पे कोई ईमानदार जजों पे कोई कमेटी मुकम्मल जो है वो बनाया जाए जो ये इंक्वायरी करे, तब जो है इसमें इंसाफ मिलेगा। नहीं तो वहीं के MNA MP और SP शामिल। ये इनके तासुरात, इनका यही कहना था कि जो इनके ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ जो है सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ज़ाहिर सी बात है, इतना बड़ा सानिया है, छोटे छोटे बच्चे थे, उनके ऊपर भी इन्होंने फायरिंग की है, वो नहीं होना चाहिए था। मज़ीद हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे भी तासुरात लेंगे, ये क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि इतना बड़ा सानिया पेश जो पुलिस है ये सिंध हुकूमत की है और हम सब की हिफाजत के लिए, लेकिन ये समझ में ये नहीं आता कि एक आम आदमी जो सेफ्टी के लिए खड़े होते हैं उनके ही जान के दुश्मन बन गए ये लोग। मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे जो जामशोरों के अंदर सिंगार गोट में जो वाक़या पेश आया है वो इंसानियत की तज़लील है। इंसान जो पुलिस तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, अवाम की तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए है, लेकिन उन्होंने सीधियाँ गोलियाँ बरसाई, वो उसका सिर्फ एक ही सबब है कि वहाँ के MNA MP का असर रसूख है और पुलिस के अंदर सियासी मुदाखलत है। क्योंकि वहाँ पे जो वसाइल जामशोरों की सरज़मीन से निकल रहे हैं, जो गोठों से निकल रहे हैं, वो बजाय उन गोट वालों को देने के जो है रॉयल्टी जो है ना उनकी वो MNA MPs के घर जाती है। तो इस वजह से वो चाह रहे हैं कि वो गोट, वहाँ के गांव, वहाँ के शहर जो है ना वो खाली हों और उनके पास चले जाएं। और हम आज ये मुतालबा करते हैं ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो छोटो मोटो नोटिस लें और उसके अलावा ये जो दहशत गर्दी के जो एक्ट लगा के जो है ना उन मासूम बच्चों, औरतों और मज़दूरों को जो गिरफ़्तार करके अंदर किया है, मैं समझता हूँ कि ये इनको गिरफ़्तार करने के बजाय उस SSP को गिरफ़्तार किया जाए। वहाँ के SSP, DSP, SHOs और जो इस वाक़े में मुलव्वस है उनको गिरफ़्तार करके दहशत गर्दी के। ये बताएं मुझे कि अगर फ़र्ज़ करें आप लोगों को इंसाफ फराहम नहीं होता या इस तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती उनके खिलाफ, तो आगे का लाए अमल आपका क्या होगा? यकीनन सिंध यूनाइटेड पार्टी जो है ना सरापा एहतजाज है और हमारे साथ सिर्फ जितने भी लोग हैं वह सिविल सोसाइटी वगैरह वो हमें सपोर्ट कर रही है। अगर ये हमें इंसाफ नहीं मिला, ख़ास तौर पे उन मज़दूरों को इंसाफ नहीं मिला, तो सिंध यूनाइटेड पार्टी सरापा एहतजाज होगी, अपना एहतजाजों को दायरा वसी करेगी और दमादम मस्त कलंदर
अंदर करेगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये इनके तासुरात, इनका यही कहना था अगर इंसाफ ना मिला तो यकीनन हमें जो है अपना एहतजाज का दायरा जो है वसी करना पड़ेगा। आवाम को जो तहफ़्फ़ुज़ देने वाले आवाम की जान के दुश्मन बन गए, उन मासूम बच्चों के ऊपर उन्होंने जो गोलियां बसाई हैं, उन औरतों के ऊपर उनका क्या कसूर था और उनके ऊपर जो 780 की FIR करके उनको अंदर बंद किया गया है, तो इनके खिलाफ कह रहे हैं सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जो हमारे लोग हैं उनको कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है उनके केसेस ख़त्म कराए जाएँ और उनको बाइज़्ज़त बरी जो है रिहा किया जाए। कैमरा टीम के साथ इमदाद अली, KHN न्यूज़, कराची।